भगवान विष्णु जी की पत्नी नौकरानी कैसे बनी। मित्रों, ये उस समय की बात है जब विष्णु जी धरती लोक में भ्रमण के लिए आने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर माता लक्ष्मी के मन में ऐसी उत्सुकता जागी कि वो विष्णु जी से सवाल किए बिना नहीं रह सकी। माता ने उनसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो भगवान नारायण बोले, देवी आप चलना चाहती है तो जरूर चलिए, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त ये है कि आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। लक्ष्मी जी ने ये शर्त मान ली और इसके बाद दोनों धरती लोक पर जाने के लिए निकल पड़े। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी धरती लोक पर पहुँचे, जहाँ रात को बरसात होने की वजह से वहाँ का मौसम काफी सुहावना हो गया था। ये देखकर माता लक्ष्मी जी प्रकृति की सुंदरता में इतना खो गई कि वो विष्णु जी को दी अपनी शर्त ही भूल गई। इधर उधर देखते हुए वो उत्तर दिशा को ओर देखने लगी। वही पास के बगीचे से फूलों खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी वहीं गई और वहां से फूल तोड़ने लगी। इसके बाद वो विष्णु जी के पास पहुंची। माता के हाथों में फूल देखकर नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी अपनी शर्त भूल गई, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वो किसी माली के बगीचे से फूल चुरा कर लाई है। माता लक्ष्मी को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रभु से माफी मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, प्रिय तुमसे जो गलती हुई है वो पाप की श्रेणी में आती है, इसलिए इस गलती की माफी नहीं बल्कि सजा मिलेगी। और इसकी सजा ये है कि जिस माली के बगीचे से तुम ये फूल तोड़कर लाई हो, तुम्हें उसी के यहाँ 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु वापस बैकुंठ चले गए और माता एक गरीब कन्या का रूप लेकर उस माली के घर चली गई। उस माली का नाम माधव था। माता जब माधव के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर के नाम पर माली के पास एक टूटी फूटी सी कुटिया है, जिसमें उसकी पत्नी, 3 बेटियां और 2 बेटे रहते थे। लक्ष्मी जी माधव के पास गई और उससे बोली, बाबा मैं एक गरीब कन्या हूँ, मेरी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर माली चौंक गया। उसने कहा, बेटी मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ, किसी तरह बगीचे के फूल बेचकर मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरी बेटी की तरह रह सकती हो। जो कुछ रूखा सूखा हम सब खाते हैं वही तुम्हें भी दे दिया करेंगे। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी का मन मोम की तरह पिघल गया और वो वहाँ रहने के लिए तुरंत तैयार हो गई। लेकिन माता के आने से माली के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगा। उसकी फूलों की बिक्री इतनी बढ़ गई कि उसने गाय, नया घर, पत्नी के लिए गहने और अपनी बेटी और बेटों के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी खरीदे। एक दिन माधव अकेला बैठा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तब उसका ध्यान इस बात गया कि ये कन्या कोई आम कन्या नहीं है, क्योंकि इसके आने के बाद से ही मेरे धंधे में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये जरूर किसी देवी का अंश है। धीरे धीरे समय बीत गया और माता को उस घर में 3 साल हो गए। एक रोज माधव खेतों से काम करके अपने घर वापस आया। उसने देखा उसके घर के दरवाजा पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला खड़ी है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो सब समझ कि ये कन्या कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी ही थी। इसके बाद माधव तुरंत माता से माफी मांगने लगा। माता ने उससे कहा, माधव तुम जैसे साफ दिल वाले इंसान के यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुमने अपनी बेटी की तरह मुझे इतने साल तक अपने घर में रखा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम्हारे घर में हर प्रकार की खुशियों का वास होगा और तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी रथ में बैठकर बैकुंठ धाम वापस चली गई। उम्मीद करते हैं आपको